दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में हर जगह ऑल आइज ऑन राफा, ये जो स्लोगन है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि भारत में भी कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो पोस्ट कर रहे थे इसके बारे में। आपको भी बताऊं कि ये स्लोगन इमर्ज कहां से हुआ है, क्या ये नया स्लोगन है, इसका मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ इजराइल क्या करने वाला है और राफा के अंदर इजराइल क्या कर चुका है। ये खबर आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है ऑल आइज ऑन राफा, इजरायली टैंक अटैक सदर्न गाजा डिस्पाइट ग्लोबल आउटक्राई। और तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे ही, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आपको पता होगा कि जो इजराइल और गजा के बीच में वॉर है वो लगातार चल रही है। तो क्या हुआ है कि इजरायली आर्मी अब चाहती है कि राफा के अंदर ये गाजा की जो एकदम दक्षिण वाला जो साइड आप देख सकते हैं, ये राफा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमास के बहुत सारे अभी भी ठिकाने हैं, उसको खत्म करने में लगी है इजराइल की ये आर्मी। यहाँ पर आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। एक्चुअली इजराइल और गजा का वॉर होते हुए कई महीने गुजर चुके हैं, पिछले साल से ये लगातार अभी तक चल ही रहा है। तो क्या हुआ था कि गाजा में जो पूरी पॉपुलेशन फैली हुई थी, जैसे आपको पता होगा कि इस वॉर के पहले 14 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन गाजा में फैली हुई थी। लेकिन क्या हुआ, जब इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट किया तो स्पेशली पूरा का पूरा जो उत्तरी गाजा है वहाँ से लोग भागने लगे दक्षिण की तरफ। और धीरे धीरे जैसे जैसे इजरायली आर्मी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे जो सिविलियंस है उन्होंने शेल्टर लेना स्टार्ट कर दिया राफा के अंदर। यहाँ पर आकर वो बस गए और अभी बताया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन ये राफा के आसपास के इलाके में पूरी फैली हुई है। सिविलियंस है यहाँ पर, लेकिन इजराइल के अंदर जो आर्मी है, इजराइल में जो ऑफिशियल्स है, फोर्सेस है, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि राफा से भी यहाँ पर जो हमास के ठिकाने हैं उसको हटाया जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पर सिविलियंस भी है, अगर अटैक होगा तो सिविलियंस की भी बहुत सारी मौतें होगी। तो इसी बीच क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कैंपेन है, जो स्लोगन है ऑल आइज ऑन राफा, ये अचानक से न्यूज में आ जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह की पिक्चर है जो पोस्ट किए जा रहे थे बहुत सारे लोग। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो स्लोगन है ये कोई अभी इसी महीने का नहीं दिया गया, ये कल और परसों नहीं बना है। ये स्लोगन एक्चुअली एक सेंटेंस, एक शब्द बोला गया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फरवरी के महीने में तो उसी से ये निकल कर आया है, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से ये जो पूरा स्लोगन है वो वेस्टर्न यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट भारत में भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये स्लोगन इमर्ज कैसे हुआ, इसको भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। क्या हुआ था कि सबसे पहले फरवरी के स्टार्टिंग में जो नेतन्याहू है उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जो राफा में हमास के ठिकाने हैं हम उसको पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस लोग रहते हैं। तो नेतन्याहू का ये कहना था कि देखिए, यहाँ पर हम चाहते हैं कि इवैक्यूएशन प्लान यानी निकासी योजना बनाई जाए, क्योंकि जब हम अटैक करेंगे तो सिविलियंस को भी खतरा हो सकता है। तो अगर यहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान होगा तो सिविलियंस को हटाया जा सकेगा और हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, नेतन्याहू का जो ये बयान आया उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस ऑफ द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन यूनियन टेरिटरीज, उनकी तरफ से, इनका नाम है रिक पीपरकॉर्न, उनकी तरफ से कमेंट आता है और उन्होंने उसमें कहा कि ऑल आइज आर ऑन राफा। जब नेतन्याहू का ये बयान था उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऑल आइज ऑन राफा, मतलब कि एक सहानुभूति दिखाई। उनका बेसिकली मकसद ये था कि जो भी दुनिया के अंदर लोग हैं जो इस समय देख रहे हैं इस वॉर को, उनको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है इस समय राफा के अंदर, स्पेशली यहाँ पर बहुत सारे मासूमों की जान जा सकती है, ऐसा उनका कहना था। तो इसीलिए उनका ये स्टेटमेंट दिया गया, ऑल आइज ऑन राफा। और उसके बाद ये धीरे धीरे करते करते काफी ज्यादा चर्चा में हो गया। तो स्टार्टिंग में उतना ज्यादा नहीं था, यहाँ पर कुछ ही लोग इसका मतलब वो सहानुभूति दिखा रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आपको ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपकी निगाहें राफा पर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है राफा में वो सही नहीं है। और इसीलिए आप देखिए क्या हुआ है कि भारत में भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है इसके बारे में, यानी ये ग्राफिक, ये जो फोटो है जो मैंने आपको दिखाया था ऑल आइज ऑन राफा वाला, ये लगातार शेयर कर रहे थे और इसीलिए अचानक से ये न्यूज में आ गया।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर भी 50 लाख से ज्यादा पोस्ट और स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इजरायली आर्मी कर क्या रही है और उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अचानक से ये जो स्लोगन है वो काफी चर्चा में हो गया। देखो क्या हुआ है, अभी आपको याद होगा कि हमास ने इजराइल के तेल अवीव में अचानक से बहुत सारा जो रॉकेट है वो तेल अवीव की तरफ फायर कर दिया। अब उसको देखते हुए क्या होता है कि यहाँ पर जो नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के हैं, उन्होंने डायरेक्टली राफा के ऊपर हमला कर दिया। अब जब ये राफा के ऊपर उन्होंने हमला किया तो कई सारे लोग मारे गए, जिसमें कई सिविलियंस भी मारे गए और इसको खुद नेतन्याहू ने मंडे को एक्सेप्ट किया और कहा कि जिस तरह से सिविलियंस की डेथ हुई है ये काफी दुखद घटना है। लेकिन उनके ये बोलने के बावजूद भी क्या होता है, ट्यूसडे को ये जो अटैक है वो लगातार राफा के ऊपर जारी रहता है, जिसमें बताया जाता है कि और करीब 21 जो लोग हैं वो मारे गए हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल है। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जब ये लगातार इजराइल अटैक कर रहा है राफा के अंदर, इसी की वजह से लोग अचानक से जागरूक हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इजराइल जो अत्याचार कर रहा है, अब इजराइल को अटैक जो है वो रोक देना चाहिए। क्योंकि आप हमास के ऊपर अटैक करो ठीक है, लेकिन जो सिविलियंस, जो बेकसूर लोग, जो बच्चे, औरतें, जो बूढ़े, उनकी जो मौत हो रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये यहाँ है कि ये मायने क्यों रखता है, इतना सिग्निफिकेंट क्यों रखता है ये। कई महीनों से ये पॉसिबिलिटी देखी जा रही थी, मतलब जिस तरह से इजराइल जो है लगातार पुश कर रहा था और कह रहा था कि हम हमास के कोई भी ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी तरह से इस बार खत्म करके रहेंगे। और इनफैक्ट फरवरी के महीने में भी इजरायली ऑफिशियल्स ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि राफा में जितने भी ठिकाने हैं उसको खत्म किया जाए। लेकिन क्या हुआ, उसी बीच फरवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, आपने सुना होगा, नेगोशिएशन भी जारी था। इजिप्ट के अंदर भी यहाँ पर कोशिश हो रही थी हमास और इजराइल के बीच में एक सीज फायर जो बातचीत है उसके तहत चीजों को फाइनल तक ले जाया जाए और यहाँ पर वॉर को रोक दिया जाए। लेकिन क्या हुआ है कि अभी तक ये कोई सही अंजाम तक पहुँचा नहीं, कोई भी ग्रुप मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी संडे को ये जिस तरह का अटैक हुआ है राफा के अंदर, इसको देखते हुए हमास ऑफिशियल्स का कहना है कि अब हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे इजराइल के साथ। मतलब आप समझ सकते हो कि अब जो वॉर है वो और ज्यादा तेज होती जा रही है, ये कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट यहाँ पर इल्जाम ये भी लगाया गया इजराइल के ऊपर कि राफा के अंदर एक जगह है तल अल सुल्तान, वो एक सेफ जोन माना जा रहा था। और अब क्या होता है, जब आप उसको सेफ जोन डिक्लेयर कर देते हैं तो वहाँ पर कई सारे सिविलियन होते हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि इजराइल ने वहाँ पर भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे सिविलियंस की मौत हो गई। तो फाइनली अब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो ये जो सब कुछ हो रहा है राफा के अंदर, इसको लेकर दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, खुद यूएस जो सबसे करीबी दोस्त है इजराइल का, उनके जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया और कहा कि राफा के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस वक्त रह रहे हैं और इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट पिछले महीने आपको याद होगा बाइडेन ने यह तक कह दिया कि अमेरिका इजराइल को जो आर्म्स वगैरह है वो तो सप्लाई करता रहेगा, लेकिन इजराइल उसका इस्तेमाल राफा के अंदर नहीं कर पाएगा। जिस तरह से राफा में सब कुछ हो रहा है, इनफैक्ट आपको याद होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, उन्होंने भी कंफर्म किया था पिछले हफ्ते कि अरेस्ट वारंट हमास और इजरायली ऑफिशियल्स और इंक्लूडिंग नेतन्याहू उनके ऊपर जारी किया गया है। लेकिन क्या ICC के पास कोई खास पावर है नहीं, वो सिर्फ वारंट वगैरह जारी कर देते हैं। अरेस्ट तभी किया जा सकता है जब आरोपी यानी जिसके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला है वो आदमी अगर किसी ऐसे देश जाता है जो ICC का मेंबर है, तब वहाँ की पुलिस उसको हिरासत में ले सकती है। और ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि नेतन्याहू ऐसे देश में जाएंगे ही नहीं और हमास तो बाहर निकलेगा ही नहीं। इस वीडियो को आप अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।